हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में भावी रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पात्र को देखते हैं। मारवाड़ी विधवा वधू, भाभी, सेठ जी, भाभी के ससुर, भाभी की ननद, कल्लू की माँ। आइए इसके कथावस्तु को देखते हैं। इस संस्करण का संबंध भी वर्मा परिवार के इंदौर प्रवास से है। उन दिनों महादेवी जी 8 वर्ष की हो चुकी थी और इंदौर के मिशन स्कूल में पढ़ती थी। अन्य बालिकाओं के समान वह भी इस प्रार्थना एवं पाठ्यक्रम की एक रास्ता से ऊब कर स्कूल न जाने का बहाना खोजती रहती थी। उनकी किताबों का बोझ संभाले उन्हें स्कूल तक पहुंचाने के लिए एक वृद्ध को रखा गया था, जिसे सब कल्लू की माँ कहकर पुकारते थे। उसे सख्त हिदायत थी कि वह महादेवी को सीधे स्कूल और फिर वहां से सीधे घर ले आए। अतः मार्ग का खेल, तोते आदि ही मनोरंजन का एकमात्र साधन थे और महादेवी जीवन की उस एक रास्ता से ऊबने लगी थी। जिस भव्य मकान में महादेवी रहती थी उससे कुछ ही हटकर एक दुकान थी। उसके स्वामी थे एक मारवाड़ी सेठ जो पीतल के बर्तनों का व्यापार करते थे। उसी दुकान के पिछवाड़े उनके घर में उनकी एकाकी विधवा पुत्र वधू रहती थी। ससुर के लाख मना करने पर भी वह बाल विधवा घर का कामकाज निपटाकर द्वार पर पड़े टाक के पर्दे के पीछे आकर खड़ी हो जाया करती थी और पर्दे के छेदों में से बाहर का दृश्य देखकर अपनी पहाड़ जैसी लंबी वीरान जिंदगी के भार को कम करने का प्रयास करती थी। महादेवी ने स्कूल जाते और घर लौटते हुए उसे छेदों के बीच से अपनी ओर देखते हुए देखा था और उनका मन उस युवती के विषय में कुछ जानने को उत्सुक था। परंतु कल्लू की माँ का अनुशासन बड़ा कठोर था, अतः चाहते हुए भी वह उस घर में ना जा सकी। हाँ, कल्लू की माँ ने पर्दे के पीछे से झांकने वाली उस बाल विधवा के बारे में बहुत सी बातें बताई। वह अनाथ है, माँ बाप कोई नहीं है, वह महा अभागिन है क्योंकि विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही उसका पति स्वर्ग सिधार गया। बूढ़े सेठ के ने सबके मना करने पर भी अपने इकलौते पुत्र का विवाह कर दिया था और वह साल भर में ही सबको रोता बिलखता छोड़ सदा के लिए चला गया। अब ससुराल में बूढ़े सेठ थे और उनकी एक बेटी जो विवाह के उपरांत अपनी ससुराल में रहती थी और कभी कभी तीज त्योहार पर अपने पिता और विधवा भाभी के पास आकर कुछ दिन रह जाती थी। वृद्ध ससुर बड़े सक्की मिजाज के थे और अपनी पुत्र वधू पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते रहते थे। ननद उनसे भी एक कदम आगे थी और जब जब वहाँ रहती अपनी विधवा भाभी को तरह तरह की यंत्रणाएं देती थी। उसके जाने के बाद बाल विधवा के दुर्बल गोरे हाथों पर जलने के लंबे काले निशान और पैरों पर नीले दाग उन यातनाओं की कहानी कहते थे जो उस निष्ठुर संकालू ननद द्वारा उस निरी भोली भाली पर चंचल युवती को सहनी पड़ती थी। विधवा होने के कारण उसे प्रातः से रात्रि तक घर का सारा काम करना पड़ता था। खंडर जैसे घर और लंबे चौड़े आंगन को बुहारना, स्नान तथा कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी खींचना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बर्तन मांजना, ना जाने घर के ऐसे कितने काम उस अकेली जान को करने पड़ते थे। विधवा का संयमित साधनामय जीवन बिताने के कारण न वह पेट भर भोजन कर सकती थी और न रंग बिरंगे कपड़े पहन सकती थी। मेले तमाशे आस पड़ोस में जाकर मनोरंजन करना तो दूर रहा, वह अपने घर की देहरी तक नहीं लांघ सकती थी। अतः घर गृहस्थी का सारा काम करने के बाद भी जब समय बचा रहता और वह ऊबने लगती तो टाट के पर्दे के पीछे खड़ी हो उसके छेदों में से बाहर झांकने लगती। निष्ठुर क्रूर समाज को उसकी यह भावभंगी भी सह्य न होती और उसे चंचल मंचली एवं कुल्टा कहा जाता। अतः वह बेचारी घर में ससुर और ननद के अत्याचार सहती और बाहर वालों की जली कटी सुनती, पर विवश थी और चुपचाप सब सहने के लिए बाध्य थी। उसके चरित्र की विशेषता यह थी कि काम के बोझ से दबी होने, ससुर ननद के अत्याचार सहते हुए और शरीर के क्लांत होने पर भी उसके होठों पर मंद मंद मुस्कान क्रीड़ा करती रहती थी।
जीवन का रथ यूं ही दौड़ता रहता यदि बरसात के एक दिन ठीक उस विधवा के सामने एक घटना ना घटी होती। मूसलाधार वर्षा के कारण कल्लू की माँ पानी रुकने की प्रतीक्षा करती रही और उधर पानी रुकते ही महादेवी स्कूल से घर की ओर अकेली ही चल दी। गीली सड़क पर ठीक उस पर्दे पड़े घर के सामने उनका पैर फिसला और वह चोट से नहीं लज्जा के कारण को खींचकर भीतर किया। अपने आंचल से उनके कपड़ों और शरीर पर लगी कीचड़ को पोंछा और इस प्रकार अपने ममतामय हृदय का परिचय दिया। उसी दिन से वह घर और उसमें रहने वाली साधारण रत विधवा महादेवी के लिए स्नेह और ममता का स्रोत बन गई और दोनों में दिन प्रतिदिन घनिष्ठता बढ़ती गई। 18 वर्ष की विधवा तथा 8 वर्ष की बालिका अंतरंग सखियां बन गई। महादेवी का क्रीड़ा संसार, खिलौने, गुड़िया गुड्डे, उनके गहने कपड़े सब उनके घर से हटकर उस युवती के घर में पहुंच गए। 19 वर्ष की गोरी सुंदर यौवन संपन्न युवती को विधवा के वस्त्र, सफ़ेद ओढ़नी और काला लहंगा पहनने पड़ते, पर उसके मन में रंग बिरंगे कोटेदार रेशमी वस्त्रों, कसीदे कढ़े वस्त्रों के प्रति गहरा आकर्षण और मोह था। उसकी इसी रुचि को पहचान कर सहृदय, निश्चल और संवेदनशील महादेवी ने अपना खेलना छोड़ अवकाश के समय में उस बाल विधवा के लिए अपनी नन्ही उंगलियों से एक ओढ़नी काढ़ी। तीज के दिन चुपचाप ओढ़नी छिपाकर अपनी भाभी को आश्चर्य में डालने के लिए उसके वह घर गई। उस समय वह विधवा दालान में दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी कुछ बीन रही थी। महादेवी ने दबे पांव जाकर वह ओढ़नी खोलकर उसके सिर पर डाल दी। वह हड़बड़ा कर उठी, क्षण भर को अपना वैधव्य भूल आत्मविस्मृत हो उठी। उसने सुहागिन की तरह उस ओढ़नी को पहना और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी वज्रपात हुआ। ससुर तथा ननद ने सारा दृश्य देख लिया था। बिना पूरा बात समझे वे दोनों उस असहाय भोली गऊ सीधी दुर्बल काय युवती पर दो दानवों की तरह टूट पड़े। उन्हें निरपराध युवती पर कठोर प्रहार करते देख महादेवी तो रोने लगी और वह विधवा मार सहते सहते अंततः बेहोश होकर एक कोने में लुढ़क गई। तब जाकर उन पशुओं को संतोष हुआ। इस क्रूर एवं दानवी कृत्य को देखकर महादेवी को इतना अधिक मानसिक आघात पहुंचा कि वह कई दिनों तक ज्वर में पड़ी रही। रोग सैया से उठने के बाद जब उन्होंने उस अभागिन युवती विधवा को पुनः देखा तब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में विषाद का गाढ़ा रंग चढ़ गया था, होठों की मुस्कान गायब हो गई थी। वह युवती से वृद्धा बन गई थी। तभी वर्मा परिवार को इंदौर छोड़ना पड़ा। अनेक वर्ष बाद महादेवी जी ने उस निरीह असहाय अपनी भाभी के विषय में खोज खबर की तो पता चला उसके ससुर परलोक सिधार गए हैं। छोटी सी दुकान के स्थान पर एक विशाल अट्टालिका बन गई है और उस अनाथ विधवा का कुछ पता नहीं है कि वह इस विकराल भवसागर की किस उत्तल तरंग के आघात से कहाँ किस दशा में पड़ी है। ये देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों को। उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीर से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के मानो निरंतर वृद्धा होने की साधना में लीन थी। अगली पंक्ति। पता चला कि वधू की रक्षा का भार संसार को सौंपकर वृद्ध कभी के विदा हो चुके हैं, परंतु कठोर संसार ने उसकी कैसी रक्षा की यह आज तक अज्ञात है। इतने बड़े मानव समुद्र में उस छोटे बुदबुद की क्या स्थिति है यह मैं जानती हूँ, परंतु तब भी कभी कभी मन चाहता है कि बचपन में जिसने अपने जीवन के सूनेपन को भूलकर मेरी गुड़ियों की गृहस्थी बसाई थी, खिलौनों का संसार सजाया था, उसे एक बार पा सकती। अगली पंक्ति। आज भी जब कोई मेरे रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के संबंध में कौतुक भरा प्रश्न कर बैठता है तो वह अतीत फिर वर्तमान होने लगता है। कोई किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है वह कितना करुण और कितना मुरझाया हुआ है। कभी कभी तो वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्लात मुखों में प्रतिबिंबित होकर मुझे उनके साथ एक अटूट बंधन में बांध देता है। अगली पंक्ति। उस 16 वर्ष की युवती की दयनीय आज समझ पाती हूँ, जिसके जीवन के सुनहरे स्वप्न
गुड़ियों के घरौंदे के समान दुर्दीन की वर्षा में केवल बह ही नहीं गए वरन उसे इतना एकाकी छोड़ गए कि उन सपनों की कथा कहना भी संभव ना सका। पंक्ति, ऐसी दशा में उसने 8 वर्ष की बालिका को ही अपने संगीहीन हृदय की सारी ममता सौंप दी, परंतु वह बालिका तो उसके संसार में प्रवेश करने में असमर्थ थी। इसी से उसने उसी के गुड़ियों वाले संसार को अपनाया।